नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले सामने आए। इसको लेकर के खूब सियासत भी हुई। लेकिन हम राजधानी रांची के उन लोगों के बीच मौजूद हैं जो सिख समुदाय से हैं। इनसे ही जानते हैं कि इस मामले को लेकर के उनकी क्या सोच है। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक के मामले सामने आए हैं, कितना सही लगता है आपको ये चीज? देखिए मदन जी, जो ये घटना घटी, पहले तो ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है, क्योंकि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी पार्टी के प्रधानमंत्री है, ना ही वो किसी पार्टी के नेता है। पहले वो एक संवैधानिक पद है और उस पद की गरिमा रखनी हमारी सबकी जिम्मेवारी है। उसमें जो हुआ, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का इसमें हमें मंशा साफ झलक रही है, साफ नजर आती है पंजाब के मुख्यमंत्री का, कि कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री है। और एक शहर के अगर एक राज्य के वो अगर मुखिया है और 100 प्रदर्शनकारी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक शहर के मुखिया के पास इतनी पावर नहीं है, ये क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो 100 लोगों को हटा सकते हैं? ये तो उनके लिए एक आम सी बात है। अगर आपके पास शहर के एसएसपी हैं, डीआईजी है, डीजीपी हैं, और आप 100 प्रदर्शनकारी को हटा नहीं पा रहे हैं, आप प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको प्रधानमंत्री को रिसीव करना चाहिए, आपने रिसीव नहीं किया, आपके डीजीपी रिसीव करने नहीं आया, तो इससे आपकी मंशा झलक रही है कि कहीं ना कि आपने प्री प्लानिंग किया हुआ था, ये प्री प्लान था। और हमारा जो समुदाय है, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे समुदाय के लिए किया है, वो सच में किसी पार्टी ने आज तक इतिहास में नहीं किया है। चाहे वो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलने की बात हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी का 350 प्रकाश पर्व मनाना हो। विशाल रूप से उस प्रकाश पर्व को पटना साहिब में मनाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री जी थे, उनके नेतृत्व में। गुरु नानक देव जी का 550 प्रकाश पर्व था। सुषमा स्वराज जी उस समय हमारी विदेश मंत्री थी। पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जितने अम्बेसीज हैं, इंडियन अम्बेसीज, उसमें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाया गया था। तो आप समझ लीजिए कि इससे साफ झलक रही कि सिखों के प्रति कितना लगाव है, क्या मंशा है। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आवास में सिखों के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तन का आयोजन किया था, वहां पे पाठ रखाया था। तो कहीं ना कहीं अब जो आज कंपैरिजन कर रहे हैं लोग 1984 से, अगर 1984 के जो कत्लेआम थे, जो मेन उसके कल्प्रिट थे, सज्जन सिंह, जगदीश टाइटलर, वो किसके कार्यकाल में अंदर हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अंदर हुए। दूसरी ओर कांग्रेस की मंशा को आप कंपैरिजन कीजिए। आप एक तरफ जो कल्प्रिट है वो उसे प्रधानमंत्री अंदर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ जी जो कल्प्रिट है इसी 1984 के, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है कांग्रेस। तो मंशा समझ लीजिए, बीजेपी की मंशा क्या है सिखों के प्रति और कांग्रेस की मंशा क्या है सिखों के प्रति, दोनों कंपैरिजन कर लीजिए। लेकिन जिस तरह से एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि सिख समुदाय के जो है खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही है, सिखों की बदनामी हो रही है, पंजाब का की बदनामी हो रही है, आपको लगता है कि इस तरह से जो चीजें उठाई जा रही है ये कहीं से सही है? क्योंकि भारत ने एक बार 84 के दंगे देखे हैं, तो क्या फिर से इस तरह के अगर स्थिति बनते हैं तो कितना खतरनाक है ये? देखिए, सरकार कभी इसको श्रेय नहीं दे रही है, ये कुछ असामाजिक तत्व है जो ये कर रहे हैं। और 1984 से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि 1984 में तो गांधी जी ने स्वयं खड़े होकर मंच पे कह दिया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तो उसमें तो साफ झलक रहा है कि प्रधानमंत्री श्रेय दे रहे हैं कि एक ऐसी घटना घटने दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। इससे वही मतलब होता है। और अभी प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं कहा। अब किसान आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया उसको। कहीं ना कहीं वो सिखों के प्रति उनके मन में है लगाव, तब उन्होंने वापस लिया। और 1984 में जो हुआ वो सरकार के तत्वाधान में हुआ था, वोटर लिस्टें निकाली गई थी। लेकिन अभी वैसा नहीं है, वैसा पूरा विपरीत है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसे भी हमारे मैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी से आग्रह करूंगा कि वो तो पंजाब में वो बहुसंख्यक है सिखों के लिए, ऐसा माहौल ना बनाए कि जहां हम अल्पसंख्यक है, जिस राज्यों में हम अल्पसंख्यक है, हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस घटना को लेकर के उनकी क्या राय है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है पंजाब में, जो मामले सामने आए, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो मामला हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो छोटे से इधर उधर जाते हैं उसके लिए प्रशासन तैयार पर तैयार रहता है। लेकिन भारत का ये प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री के साथ जो अन्याय हुआ है, ये पूरे देश को क्षति है। ये रोका गया इसलिए कि उसको मारने के साजिश था। ये पूरे कांग्रेस का पूरा हाथ है।
आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से एक बातें सामने लाई जा रही है कि सिख समुदाय के लोगों का अपमान है, बीजेपी वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं, पंजाब का अपमान है, तो ये एक तरह से पुरानी यादों को फिर से ताजा करने की कोशिश तो नहीं हुई है, बांटने की कोशिश तो नहीं हो रही है समाज को? बांटने की कोशिश नहीं, बाहरी देश का है, सब पाकिस्तान का हाथ है, कांग्रेस के हाथ है। आपस में फुटाना चाहते हैं कि भाई भाई फूटे। कोई सिख या सरदार या कोई पंजाबी, इसमें कोई हाथ नहीं है। ये साजिश किया जा रहा है, सब भारत के हाथ है इसमें। आप लोग रांची में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, लगता है कि इस तरह के जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बांटने की कोशिश है, उससे आने वाले दिन में लोगों में एक तरह की जो कहते हैं टूट की भावना, वो कहीं से फिर से एक बार वही बातें आएंगी जो 84 में हुए थे? अगर मोदी के साथ ऐसा होता तो पूरे जो देश में हिंदू पंजाबी हमारे बसे हैं, सिख समुदाय, बड़ी खतरनाक होता ही। हमारे बहुत दिक्कत हो रहा है इसके लिए। जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, सिख समुदाय को टारगेट करना या फिर पंजाब को टारगेट करना, तो फिर से एक बार बांटने की कोशिश नहीं लग रही है? 84 जैसी जो घटना हुई है, जिस दर्द को, जिस दंश को हम लोगों ने झेला है, वो फिर से एक बार दोहरा सकता? दोहरा सकते, अगर मोदी के साथ कांड होता तो दोहरा सकता था ये। हम लोग को सिख धर्म को बहुत कठिनाई होता है, जो इधर उधर बैठे। पंजाब में तो कुछ होता नहीं, लेकिन जो बाहर बैठे, असम, बंगाल, बिहार, पंजाब में जो बैठे हुए, इधर बहुत दिक्कत होता है सबको। आप लोग क्या चाहते हैं? शांति, अमन, चैन, सभी को मिलजुल कर, और ये जिस तरह से किसान को लेकर के कृषि बिल जो आया था, उसकी वापसी के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। ये माने किसान का ही नहीं है, ये सब बाहरी हाथ का है। किसान जो है ऐसा काम करेगा नहीं वो। पंजाब में जो कुछ घटना घटी सिक्योरिटी को लेकर के, जो मामले सामने आए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सब दो देश विद्रोहियों का काम है और इतनी हिम्मत और किसी का हो नहीं सकता। जिस तरह से इन्होंने पीएम साहब की रोका है इनकी गाड़ी, एसपीजी को इतनी अथॉरिटी थी कि वो किसी को भी कभी भी शूट कर सकते हैं, बट मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया, ऐसा माहौल नहीं बनने दिया। ये इनकी क्षमता थी वापस से एक 84 वाला जो हमारा जो कांड हुआ था उसको रिपीट करवाने का, बट जब तक मोदी जी हैं देश में, ऐसा वो होने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के समय में जो किसान बिल आए या फिर जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो मोदी जी ने वापस लिया, तो एक तरह से सिखों के हित में ही काम हो रहा है या फिर सिखों के विरोध में काम हो रहा है? जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि सिखों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ऐसे पंजाब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पंजाब क्या इंडिया से अलग है? क्या आपको लगता है मोदी जी ऐसा करेंगे? कभी भी नहीं। वो कभी सिखों के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो हमेशा सिखों के साथ हैं। आप बताइएगा, क्या एक संदेश आप लोगों की तरफ से होगा, सिख समुदाय की तरफ से होगा, कि इस तरह की जो बातें सामने आ रहे हैं उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है? देखिए, मेरा तो बार बार कांग्रेस से आग्रह है और हमेशा ही आग्रह रहा है, और माननीय चरणजीत सिंह चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी से भी यही आग्रह है। सिख समुदाय एक ऐसी समुदाय है जो 1.25 लाख से लड़ने की ताकत रखती है। गुरु गोविंद सिंह जी के पास 40 सिख थे और सामने 10 लाख फौज थी, लेकिन पीछे नहीं हटे थे। और दूसरी ओर हमारे चरणजीत सिंह चन्नी जी इस कौम को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री काफिला को 100 आदमी से रुकवा रहे हैं। ये क्या हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है? हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, नीचा अंदर नीच जात नीची हो अति नीच, नानक तिन के संग साधवड़िया सो क्या रीस। जो सबसे नीची जाति है उनके साथ देना है हमारा काम है, हमारा फर्ज है ये। लेकिन दूसरी ओर चन्नी जी अपनी लड़ाई, अपने राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए, अपना नंबर गिनाने के लिए सफदरजंग रोड में ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी कौम पूरी देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो रही है। बार बार मैं मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत जी से यही आग्रह करूंगा कि ऐसा काम ना करें कि हमारे गुरुओं की लाज भी नहीं हम रख पाए। तो बिल्कुल आपने सुना, जो सिख समुदाय के लोग झारखंड में रहते हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम सभी एक हैं, भारतवासी एक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए ऐसा कोई मतभेद नहीं है। और प्रधानमंत्री हम सबों के प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा हम सबों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और जब तक मोदी जी हैं तब तक वो सभी सुरक्षित हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।